साथियों, मैं पद्मेश तेलंग आरएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो एक चैप्टर है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उस क्रम में ये तीसरा व्याख्यान है। हम इसमें आज अब शुरुआत करेंगे। तो राजस्थान के संत और लोक देवता, राजस्थान में जो संत हुए हैं, लोक देवता, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले ये बताएं कि भक्ति आंदोलन देश में शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो आंदोलन शुरू हुआ वो पूरे देश में फैला और राजस्थान में भी आया। भक्ति आंदोलन के जो अलग अलग प्रमुख भक्त थे उनमें कबीर थे, रैदास थे, पीपा थे, धन्ना थे, नाभा थे। और राजस्थान में धन्ना और पीपा जो थे उन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो उपासना की जो पद्धति है उसमें संप्रदाय या जो भक्ति का तरीका है, एक तो निर्गुण भक्ति होती है जिसमें भगवान का कोई मूर्त रूप नहीं माना जाता है। एक होती है सगुण भक्ति जिसमें अमुक स्वरूप मूर्ति के रूप में माना जाता है। तो जो यहाँ निर्गुण भक्ति बनी, उस निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत हुए हैं धन्ना, पीपा, दाऊदयाल। और सगुण भक्ति जो मूर्त रूप में भक्ति के संत हुए हमारे यहाँ राजस्थान में, वो कृष्णदास पयहारी, अग्रदास, मीरा, ये लोग सगुण भक्ति के यहाँ संत हुए हैं। लोक संत की बात करूं तो एक लोक संत हुए हैं दाऊदयाल जी, जिनका दादू संप्रदाय राजस्थान में चलता है। और दाऊदयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और उसके बाद फिर उन्होंने राजस्थान में बहुत अच्छा भक्ति का और धर्म का काम किया। तो दादू ने दादू पंथ की स्थापना की और इस दादू पंथ का पहला जो नाम था वो था ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय और पर ब्रह्मा संप्रदाय था। उसका बाद में नाम दादू पंथ हुआ। और दादू की जो शिक्षाएं हैं और विचार हैं उनको दादू जी की वाणी और दादूरा दूहा, ये 2 पुस्तकें हैं, इनमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। और दादू का जो प्रारंभिक कार्य क्षेत्र था वो नरेना, जयपुर के पास जो नरेना गांव है वहां था। और जयपुर के पास ये भेराना पहाड़ी है, उस पर ये गांव है। वहां से इन्होंने अपना आंदोलन का प्रारंभ किया था। एक मीराबाई बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ की लोक संत, है ना। मीरा दासी संप्रदाय है इनका। और मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। उनके राधा का नाम था, इनका मीरा का बचपन का नाम था पेमल। और इनका जन्म पाली जिले का जो कुकड़ी गांव है उसमें रतन सिंह थे बाजोली के जागीरदार, उनके घर में इनका जन्म हुआ था। फिर इनका 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से विवाह हुआ। भोजराज का निधन हो गया और उसके बाद ये कृष्ण भक्ति में मीरा लग गई। मीरा के बारे में बहुत कुछ बोलने का आपको सबको ध्यान है ही, तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे संत हुए हैं हमारे यहाँ, लोक संत हुए हैं। रज्जब जी हुए हैं, एक चरणदास जी हुए हैं जिनका चरणदासी संप्रदाय है, एक लालदास जी हुए हैं जिनका लालदासी संप्रदाय है, एक माओजी लोक संत हुए हैं। इनका संप्रदाय का नाम है निष्कलंक संप्रदाय। और माओजी का जन्म साबला एक गांव है डूंगरपुर में, वहां 1714 ईस्वी में हुआ था। और संत माओजी ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक निष्कलंक शब्द का इस्तेमाल किया। निष्कलंक का मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं है, पवित्र है बिना पाप के। तो निष्कलंक नाम से उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की माओजी ने। और माओजी के जो अनुयायी लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो माओजी को विष्णु का 10वां अवतार, कल्कि अवतार के रूप में मानते हैं। तो ये एक प्रश्न बनता है क्वेश्चन में कि राजस्थान का कल्कि अवतार कौन है, तो वो माओजी है। ये याद रखने वाली बात है। एक हुए हमारे यहाँ संत पीपा। संत पीपा 1425 में इनका जन्म हुआ। और ये जो इनका बचपन का नाम था प्रताप सिंह था। इन्होंने 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में
लिखा, हाथ से लिखा हुआ इनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम था चितावनी। चितावनी। तो ये संत पीपा ने भी बहुत अच्छा धार्मिक काम किया, धार्मिक जागरूकता का। एक हुए हैं हमारे लोक संत जाम्भोजी। जाम्भोजी ने विष्णोई संप्रदाय का प्रारंभ किया और इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था। एक राजपूत परिवार में हुए थे जाम्भोजी और गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे ये जाम्भोजी। और इन्होंने 1485 ईस्वी में समराथल, एक जगह है बीकानेर में समराथल, वहां विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान के एक लोक संत हुए जसनाथ जी, उनका संप्रदाय का नाम है जसनाथी संप्रदाय। इनका जन्म 1482 में हुआ था, कतरिया सर बीकानेर में, कतरिया सर बीकानेर में जन्म हुआ था। और अग्नि नृत्य जो है वो इस जसनाथी संप्रदाय की ही प्रमुख विशेषता है, जिसमें पुरुष लोग ढोल बजाकर अग्नि में कूदते हैं। ये नृत्य जसनाथी संप्रदाय का ही लोक नृत्य है। एक हमारे संत हुई हैं संत रानाबाई। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म नागौर के जो हरनावा गांव है उसमें एक जाट परिवार में हुआ था। एक संत हमारे और हुए हैं बड़े मशहूर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जन्म 1143 में ईरान में हुआ था और उनकी मृत्यु अजमेर में हुई। तो आज भी उनकी अजमेर में एक कब्र दरगाह शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग वहाँ जाते हैं, बड़े सम्माननीय हैं। एक लोक संत हमारे हुए हैं संत रेदास। रेदास का जन्म तो बनारस में हुआ था और कुछ समय फिर उन्होंने राजस्थान में बिताया और फिर रेदास की वाणी को रेदास की पर्ची कहा जाता है, पर्ची, रेदास की पर्ची। और इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में जो कुंभ श्याम मंदिर है उसके कोने में आज भी स्थित है। मैं कुछ अन्य संप्रदाय की बात करूं, धार्मिक संप्रदाय जो हैं राजस्थान में, एक निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक तो निम्बार्काचार्य थे, प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे। उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी और ये भी राजस्थान में, इसकी मुख्य पीठ जो है सलेमाबाद अजमेर में है राजस्थान में। ये राष्ट्रीय स्तर का संप्रदाय है। राजस्थान में इसका द्वैताद्वैत सिद्धांत प्रारंभ किया था। एक है गोड़ी संप्रदाय, ये भी राष्ट्रीय स्तर का संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं और इस संप्रदाय का यहाँ राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्र में बड़ा व्यापक प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। और इस गोड़ी संप्रदाय का एक बहुत मशहूर मंदिर है राजस्थान में, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर और करौली में मदन मोहन जी का मंदिर, ये गोड़ी संप्रदाय के मंदिर हैं। एक वल्लभ संप्रदाय बड़ा मशहूर है। वल्लभ संप्रदाय उसके संस्थापक वल्लभाचार्य थे। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में तेलंग ब्राह्मण थे और वहाँ से ये संप्रदाय वल्लभाचार्य उत्तर भारत में आए और यहाँ वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इसकी मुख्य पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है और इनकी 7 पीठ हैं, उसमें कांकरोली एक पीठ है, कामन एक पीठ है, कोटा पे एक पीठ है, इस तरह से 7 पीठ है इनकी। ये वल्लभ संप्रदाय भी एक बहुत बड़ा कृष्ण का, श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है राजस्थान में, श्रीनाथ द्वारा मुख्य स्थान पर। एक हमारे यहाँ राजस्थान में है रामानंदी संप्रदाय। रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और फिर वो रामानंदी संप्रदाय राजस्थान में भी फैला। और इस संप्रदाय के राजस्थान में 2 प्रमुख केंद्र हैं रामानंदी संप्रदाय के। एक तो मुख्य पीठ है गलता जी, जयपुर में जो गलता जी हैं उसमें संस्थापक थे कृष्णदास पयहारी और इस गलता जी को जयपुर की दूसरी काशी कहते हैं, दूसरी काशी या बनारस कहते हैं। गलता जी में बहुत अच्छा जलाशय है, मंदिर है और ये रामानंदी संप्रदाय का है। और दूसरी एक उपपीठ रेवासा सीकर में भी है। राजस्थान में एक संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय भी मशहूर है। इसकी फिलॉसफी क्या थी कि इसके जो भक्त लोग हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, राम स्नेही वाले। और राम स्नेही में राम शब्द जो आया है उसका मतलब भी वो दशरथ वाले जो पुत्र राम हैं उनसे नहीं है,
बल्कि निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, है ना, ऐसी निर्गुण भक्ति को जो बताने वाला है, वो राम स्नेही संप्रदाय का राम है। इसके साधु संत जो है गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, और ये लोग चैत्र माह में जो होली का अगला दिन होता है, उसमें एक बड़ा मशहूर फूल डोल उत्सव मनाते हैं। फूल डोल का इनका बड़ा उत्सव बनता है। और इनके प्रमुख केंद्र शाहपुरा में है, रेण नागौर में है, सीथल में है, खेडापा में है ना, ये 3-4 जगह है। एक रामचरण जी की मैं बात करूं, एक लोक संत हमारे जो रामचरण जी हुए हैं, रामचरण जी का जो ये संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय, ये रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कह लीजिए, चाहे इन्होंने जो प्रचारित किया, संस्थापक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो प्रचारित किया है, ये रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के हैं। एक हमारे राजस्थान में नाथ संप्रदाय और हुआ है। नाथ संप्रदाय में 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो है मानपंथी, इनका जोधपुर में बड़ा अच्छा महामंदिर करके स्थान है, और एक इनका दूसरी शाखा है वैरागपंथी। ये पुष्कर में रसाडूंगा की का स्थान है इनका, और इसके नाथ संप्रदाय के जो प्रथम प्रचारक थे वो भर्तृहरि थे, बड़ा मशहूर नाम भर्तृहरि। कुछ और भी संप्रदाय हैं राजस्थान में, नवल संप्रदाय है, चरणदायी संप्रदाय है, अलखिया संप्रदाय है, आजीविका संप्रदाय है, परिणामी संप्रदाय है। चलिए, इसके बाद हम राजस्थान के लोक देवता पर आते हैं। हमने संतों की बात कर ली, हमने वाद्य यंत्र की बात कर ली, हमने संगीत की बात कर ली, हमने साहित्य की बात कर ली। अब राजस्थान के लोक देवता कहते हैं। लोक देवता का मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्र में, राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में कुछ लोक देवता ऐसे हुए हैं जो जिनको इस एरिया में विशेष तौर पर पूजा जाता है। तो जैसे एक लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी का जन्म जो हुआ था चुरू के ददरेवा गांव में हुआ था 1003 विक्रम संवत में। तो गोगा जी ददरेवा में जन्म लिया, और गोगा जी के जो मंदिर हैं पूरे राजस्थान में, उनको मेडी कहा जाता है, मेडी, गोगा जी के मंदिरों को, और जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जो वैसे मुस्लिम शब्द है लेकिन इन मेडी में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। और महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर का उपाधि दी थी, जाहर पीर की उपाधि दी थी। हिंदू इन्हें नागराज के रूप में पूजते हैं, और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में मानते हैं। यानी गोगा जी दोनों ही संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के लिए, एक के लिए नागराज हैं, एक के लिए गोगा पीर हैं, दोनों ही संप्रदाय के लोगों का के पूज्य लोक देवता हैं। एक लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ। कोलूमंड में 1239 ईस्वी में जन्म हुआ था, और पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और पाबू जी के फड़ है, जो चित्रकारी की अपने बताया था, पाबू जी की फड़ को जो नायक जाति के भोपों द्वारा गाया जाता है। जो फड़ है, चित्रकला शैली है, उसमें जो चीज भी उकीरित की गई है उसको भोपे लोग गा के सुनाते हैं। एक लोक देवता हमारे बड़े मशहूर हुए हैं रामदेव जी। रामदेव जी बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंडूकासर मेर गांव में 1405 में जन्म लिया था इन्होंने। और रामदेव जी के कई नाम मशहूर हैं। इनको पीरों के पीर कहते हैं, रामसा पीर भी कहते हैं, कृष्ण का अवतार भी कहते हैं, रुणेचरा धनी भी कहते हैं, हाथ का हजूर भी कहते हैं। और रामदेव जी ने जो रचना लिखी थी उसका नाम है 24 वाणियां। हिंदू लोग रामदेव जी को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, और मुस्लिम लोग रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पहचानते हैं और पूजते हैं। तो जिस तरह से गोगा जी हैं, उसी तरह से रामदेव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पूज्य लोक देवता हैं। हिंदू कृष्ण मानते हैं इनको, मुस्लिम लोग रामसा पीर मानते हैं। और रामदेव जी का जो प्रतीक है, सिंबल, वो प्रतीक पगलिए का मतलब पैरों के निशान। उनको पैरों के निशान के रूप में रामदेव जी को पूजा जाता है। और ये पगलिए कहीं गांव में ऊंची जगह पर या किसी पेड़ के नीचे, है ना, वहां स्थापित किए जाते हैं, और उन स्थानों को थान कहते हैं, थान।
स्थान का थान। तो इस तरह से रामदेव जी का अपना एक लोक नृत्य है, सॉरी लोक देवता है, जिनको राजस्थान में पूजा जा रहा है। एक हरभूजी, हरभूजी या हड़बूजी कहते हैं, हड़बूजी एक लोक देवता हमारे हड़बूजी हुए हैं। ये महाराजा सांखला के पुत्र थे और बुंडेल नागौर के में इनका जन्म हुआ था। सांखला साहब के पुत्र थे। इसी तरह से एक देवनारायण जी हुए हैं लोक देवता। इनका जन्म 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा में आसीन करके एक जगह, आसीन, वहां देवनारायण जी हुए थे। इन्हें चिकित्सा का देवता कहा जाता है और भगवान विष्णु का भी अवतार लोग मानते हैं। एक लोक देवता हुए हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में, वहां हुआ था। तो ये कुछ मैंने लोक देवता की चर्चा की। और भी लोक देवता हैं, कुछ और अन्य लोक देवता का नाम बताऊं मैं। वीर कल्ला जी हैं, है ना, ये भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जन्म 1544 में हुआ, नागौर के सामियाना गांव में हुआ। और कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और इन्हें नाग के रूप में भी पूजा जाता है वीर कल्ला जी को। एक वीर तेजा जी भी पूजे जाते हैं लोक देवता के रूप में। वीर तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। और तेजा जी का मुख्य मंदिर जो है नागौर के पर्वतसर में है और जिसे महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। अन्य लोक देवता की बात करूं, एक भूरिया बाबा हुए हैं, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा मीणा जाति के कुल देवता है और इनका मंदिर सिरोही जिले में गोतेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। एक लोक देवता की और चर्चा कर लूं मैं, आलम जी। आलम जी का मुख्य मंदिर धोरीमन्ना, बाड़मेर के पास एक जगह है धोरीमन्ना, वहां आलम जी का मंदिर है। और आलम जी को घोड़े के रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लोक देवता थे। अब लोक देवों की बात हुई है तो लोक देवियों की बात भी की जानी चाहिए। राजस्थान की लोक देवियां, एक देवी है अपनी राजस्थान की करणी माता। करणी माता देशनोक जो है बीकानेर में, वो देशनोक मंदिर चूहों के मंदिर के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है कि वहां चूहे चूहे खूब घूमते हैं और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वहां करणी माता जी लोक देवी हुई हैं और वहां सफेद चूहा मिल जाए, अगर सफेद चूहा बड़ी मुश्किल से मिलता है, उस सफेद चूहा को काबा कहते हैं, काबा। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि काबा, सफेद चूहा को क्या कहते हैं देशनोक मंदिर में, तो ये काबा कहते हैं। एक हमारी लोक देवी हुई है राजस्थान में जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर जो है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में बना और जीर्ण माता को चौहानों की कुल देवी माना जाता है। एक लोक देवी हुई रानी सती। रानी सती में झुंझुनू में इनका बड़ा विशाल मंदिर है। एक लोक देवी हुई है शीतला माता। शीतला माता को महामाया माता भी कहते हैं, चेचक निवारक माता भी कहते हैं, सेढल माता भी कहते हैं। इस रूप में शीतला माता शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी के दिन विशेष तौर पर पूजी जाती हैं। एक माता जी हुई है हमारे लोक देवी है आशापुरा माता। आशापुरा माता को हिंगलाज माता का भी अवतार माना जाता है। और शाकंभरी, चामुंडा और आशापुरा इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। आशापुरा माता जी चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। एक लोक देवी हुई है ज्वाला माता। ये जोबनेर का जो खंगारोत राजवंश है उसकी कुल देवी है और ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है। एक माता जी लोक देवी और हुई है नागणेची माता। नागणेची माता राठौड़ राजवंश जो था जोधपुर, उसकी कुल देवी है और 18 भुजा है इनकी, 18 भुजाधारी देवी नागणेची मंदिर माता जी का मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है। एक लोक देवी त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, विशाल मंदिर, तलवाड़ा जो गांव है बांसवाड़ा के पास, वहां पर स्थित है। एक तनोट माता जी, तन्नोट माता जी का मंदिर जैसलमेर जिले में है और ये पाकिस्तान की सीमा के पास है। और यहाँ उस सीमा के पास है जहां 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान
लोंगे वाला युद्ध हुआ था। तो इसलिए तनोट माता को सीमा सुरक्षा बल जो हमारा है, बीएसएफ है, उसके सैनिक तो देवी की तरह पूजते हैं। एक माता जी हैं आशावरी माता या आवरी माता। आवरी माता चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव है निकुंभ, निकुंभ गांव में आवरी माता जी हैं। और आवरी माता जी को जैसे लकवा या और कोई शारीरिक रोग हैं उनके निवारण के लिए पूजा जाता है। एक माता जी लोक देवी है बाण माता। बाण माता का मंदिर केरवाड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये मेवाड़ और सिसोदिया राजवंश के शासकों की कुल देवी है। ये देवी देवता की बात हो गई। साथियों, राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान के मेले और त्योहार पे अब बात करेंगे। राजस्थान बड़ा रंगीला राज्य है, यहाँ मेले और त्योहार का भी अपना महत्व है। तो यहाँ कुछ जो मेले लगते हैं, मशहूर मेले, उनकी मैं चर्चा करूंगा। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर के पास है, वहां लगता है। इस मेले को बैलगाड़ी मेला का नाम से भी जाना जाता है, बैलगाड़ी मेला। और शीतला माता का मेला जो है शील की जो डूंगरी गांव है चाकसू में, उसमें चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। एक बड़ा मशहूर मेला है केला देवी, करौली जगह है राजस्थान में, वहाँ केला देवी का मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को बनता है और त्रिकुट पर्वत की घाटी में काली सिंधु के नदी के तट पर केला देवी मंदिर का क्षेत्र है, उसमें ये मेला लगता है। यहाँ केला देवी के मेले में एक यहाँ पर इस स्थान पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है और हनुमान जी के इस मंदिर को स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहा जाता है। छोटे बच्चों को भी यहाँ बड़े प्रेम से लांगुरिया जो कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो लांगुरिया शब्द यहाँ केला देवी मेला से आया है, हनुमान जी के रूप में। एक करणी माता का मेला लगता है बीकानेर में, जो देशनोक जो है चूहों का मंदिर, उसमें वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रि के दौरान। और एक जीर्ण माता का मेला लगता है सीकर में। सीकर जिले का जो रेवासा गांव है उसमें वर्ष में 2 बार नवरात्रि में मेला लगता है। और जीर्ण माता की एक खासियत है इस मेले में, यहाँ देवी को शराब मदिरा का भोग लगाया जाता है। और जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी और शक्ति की देवी भी कहा जाता है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है कि मधुमक्खियों की देवी कौन सी है, तो जीर्ण माता है। और एक गोगा जी मेला जो हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी जगह है, गोगामड़ी में प्रतिवर्ष भादों महीने में कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का समाधि स्थल है, उस पर ये मेला लगता है। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग समान रूप से भाग लेते हैं। एक बड़ा मशहूर मेला रामदेव जी का है। रामदेव जी का मेला रामदेवरा जयपुर जैसलमेर में लगता है और इसमें भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये लंबा मेला चलता है रामदेव जी का। और इसमें जो बहुत सारे लोग आते हैं पूरे देश से, उसमें रामदेवरा की और सफेद या 5 रंगों वाला ध्वज झंडा, सफेद या 5 रंगों का झंडा लेकर आते हैं। उस ध्वज को नेजा कहते हैं और ये नेजा लेके वो लोग लंबी लंबी पैदल यात्रा पे चल के रामदेव जी तक पहुंचते हैं। और इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो एक कामड़िया संप्रदाय जो है, वो लोग 13 ताली लोक नृत्य करते हैं। तो उस 13 ताली लोक नृत्य को देखने के लिए दूर के लोग पर्यटक आते हैं। बहुत सारे मेला हैं। दशहरा मेला कोटा में लगता है, राष्ट्रीय मेला है दशहरा मेला, दशहरा के अवसर पर लगता है। और ये मेला महाराज उमेश सिंह ने 1895 ईस्वी में शुरू किया था। ये राष्ट्रीय मेला में काउंट होता है कोटा का मेला। पुष्कर मेला अजमेर के पास, पुष्कर मेला जो है वो ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ बहुत बड़ा ऊंटों की क्रय विक्रय होता है। और जो पुष्कर है, पुष्कर अपने आप में भी तीर्थों का राजा है, कोंकण तीर्थ है और सभी तीर्थों का मामा कहते हैं इसको। पुष्कर का नाम भी एक बड़ा मशहूर है, सभी तीर्थों का मामा। ये भी एक प्रश्न बनता है। यहाँ ब्रह्मा जी का एक मत मंदिर है जिसकी पूजा होती है। एक झालरा पाटन है झालावाड़ के पास, वहाँ चंद्रभागा का मेला लगता है। और ये चंद्रभागा वहाँ नदी है, उसके नदी
के प्रति सम्मान भाव से, पूजने के भाव से इस मेले को लगाता है। और इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला, चंद्रभागा मेला। सवाई माधोपुर का एक मेला है रामेश्वरम मेला। ये मेला जो सवाई माधोपुर जिला है उसमें एक त्रिवेणी संगम है, जिसमें 3 नदी बाण, चंबल और सीप वहां जहां मिलती है उस मेले में, उस त्रिवेणी संगम में जल जिसमें मिलता है जहां, उसमें एक स्थित रामेश्वरम करके एक जगह है, उसमें उसमें आयोजित किया जाता है रामेश्वरम मेला। और रामेश्वरम जो ये स्थान है यहाँ का, ये शिव जी का स्थल है। और इसे राजस्थान में मीणा जाति का प्रयागराज भी कहा जाता है। ये भी देखिए एक प्रश्न बनता है कि मीणा जाति का प्रयागराज रामेश्वरम सवाई माधोपुर नाम का स्थान है। बेणेश्वर मेला की चर्चा करें डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेला शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक डूंगरपुर जिले में एक आसपुर तहसील है, आसपुर तहसील, उसके नवाटापुर एक स्थान है, वहाँ ये बेणेश्वर का मेला लगता है। अब तो उस जगह का नाम भी बेणेश्वर कहलाता है वो। और बेणेश्वर धाम जो है वो भी 3 नदियों के पवित्र संगम पर है। 3 नदी कौन सी है? वहां नदी सोम, माही और जाखम नदी मिलती है। उसका जो जॉइंट पॉइंट है, संगम है, वहां पर ये मेला आयोजित होता है। और इस मेले को संत मावजी ने प्रारंभ किया था। और संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो राजस्थान की आदिवासी समुदाय का, दक्षिण राजस्थान के विशिष्ट रूप पे आदिवासियों का सबसे बड़ा ये मेला है। एक आध मेले का नाम और लूंगा मैं। डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। और मेले का नाम भरतहरी बाबा का मेला कहलाता है। एक मेला तेजा जी का मेला है। तेजा जी काला बाबा के देवता के रूप में माने जाते हैं। ये स्थान इनका पर्वतसर डीडवाना कुचामन, यहाँ मेला लगता है। एक फूल डोल महोत्सव बनता है, ये भी एक मेला है। फूल डोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय का मेला है, शाहपुरा में लगता है। इसका नाम जम्भेश्वर जी मेला भी कहते हैं इसको। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, हरिराम बाबा का मेला कहलाता है। कल्प वृक्ष मेला हरियाणी अमावस्या पर लगता है, मांगलियास अजमेर में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहर मेला कहलाता है। एक मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी बड़ा मशहूर है। ये दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी करके एक स्थान है, वहाँ बिजासन माता जो विराजी हैं उनका ये मेला है। आप ये विरासन तो खैर विरासन मेला तो इंद्रगढ़ बूंदी का है। और इसी तरह से जो कल्पवृक्ष मेला बताया वो मांगलियावास का है। उसके संग जो गुरुद्वारा बुड्ढा मेला बताया वो श्री गंगानगर का है। और ऐसे ही रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। और जो हरिराम बाबा का मेला बताया वो नागौर में लगता है। मैंने अभी फूल डोल महोत्सव का मेला बताया वो भी शाहपुरा में लगता है। और उसके संग जो जम्भेश्वर जी का मेला बताया वो मुकाम गांव नोखा में लगता है। तो ये कुछ मेला की चर्चा कर रहा था मैं। बाणगंगा मेला विराटनगर कोटपुतली में लगता है। गौतमेश्वर मेला अर्नोद प्रतापगढ़ में एक जगह है, वहाँ गौतमेश्वर का लगता है। नागौर में एक रामदेव पशु मेला लगता है। गंगा दशमी मेला कामा भरतपुर में लगता है। और वीर फत्ता जी का मेला शंभू गांव जालोर में लगता है। राजस्थान में बहुत सारे मेले लगते हैं। ये कुछ चयनित मेलों के मैंने नाम बताया आपको। जब मेले की बात हो रही है तो फिर त्योहार की बात चलती है। राजस्थान में त्योहार कौन से मनते हैं? तो देखिए, जयपुर में तीज, बड़ी तीज, या जिसको बूढ़ी तीज कहते हैं, कजली तीज और सातुड़ी तीज, है ना, ये तीज का बड़ा महिलाओं का एक यहाँ त्योहार बनता है राजस्थान में। छठ के दिन ऊब छठ और हल छठ बनती है। नवमी में गोगा नवमी बनती है। और बाबारी बीज बनती है रामदेव जी की जयंती पर। दशमी में तेजा दशमी बनती है, नागौर में विशाल मेला होता है। एकादशी जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी बाबा रामदेव जी की दिन उसी समय लगता है, जल झूलनी एकादशी।
और सांझी बच्चियां जो पूछती हैं, उसमें भी वो गणगौर सेवरा लेने जाना कहते हैं इसको, वो भी त्योहार के रूप में बच्चियां अविवाहित जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे साल भर में बहुत सारे त्योहार मनते हैं। पूर्णिमा, सत्यनारायण की पूर्णिमा के दिन भी कुछ मेले आयोजित किए जाते हैं। जैसे सत्यनारायण की पूर्णिमा पे पुष्कर मेला का समापन होता है। कोलायत मेला बीकानेर में का होता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन में होता है। रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में होता है। ये भी त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसे ही एक फुलेरा दूज, फुलेरा दूज भी त्योहार का ही स्वरूप है। इस दिन कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, बिना मुहूर्त पूछे ही विवाह किए जाते हैं। ये अबूझ मुहूर्त कहा जाता है फुलेरा दूज। फुलेरा दूज फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। और ऐसे ही फाल्गुन मास में जो पूर्णिमा को आती है, होली बनती है। तो राजस्थान में होली के भी कई प्रकार हैं, वो भी एक त्योहार के रूप में, मेले के रूप में बनती है होली। तो कुछ होली का प्रकार मैं बताऊंगा आपको। कोड़ा मार होली होती है, कोड़ा मार के खेलते हैं भिनाए अजमेर में। लठ मार होली होती है, लठ मार के खेलते हैं महावीर जी करौली में। पत्थर मार होली होती है, पत्थर मार के खेलते हैं बाड़मेर में। देवर भाभी होली होती है ब्यावर अजमेर के पास में। अंगारों की होली होती है केकड़ी अजमेर में, आग पे कूद के नाचते गाते हैं। और गोबर के उपलों की होली होती है गलियाकोट डूंगरपुर में। और ब्यावर में होली के अवसर पर बादशाह की सवारी या टोडरमल की सवारी भी निकाली जाती है। इसी क्रम में बताएं कि होली के अवसर पर बाड़मेर में ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। और ईलोजी एक लोक देवता है, और ये मानते हैं कि ईलोजी का विवाह होलिका से होना था। होलिका जो होली के दिन प्रहलाद को गोद में लेके जल मरी, बुआ थी प्रहलाद की, वो होलिका जो जल मरी, उनका विवाह इन ईलोजी से होने वाला था। और वो चूंकि मर गई जल के होली पे, तो ईलोजी कुंवारे रह गए। और उनको भी लोक देवता के रूप में लोग मानते हैं। और फिर ईलोजी की सवारी निकलती है कई स्थानों पर, उसमें बाड़मेर में विशेष तौर पर ईलोजी की सवारी निकलती है। चाकसू में एक शीर की डुंगरी पर मेला लगता है, जिसे बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं, और ये भी त्योहार के रूप में बनता है। वैशाख पक्ष की तृतीया में धींगा गौर मेला जोधपुर में बनता है। आषाढ़ में नवमी के दिन भड़लिया नवमी, भड़लिया नवमी, भड़लिया नवमी भी उस दिन भी अबूझ मुहूर्त है, अबूझ विवाह के सावे हैं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। भड़लिया नवमी। ये तो हिंदुओं के त्योहार थे। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम भाई भी रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के त्योहार जैसे मुहर्रम होता है, और मुहर्रम में पैगंबर अली के जो पोते हुसैन थे, वो 680 ईस्वी में करबला के युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी याद में ताजिया जुलूस निकाला जाता है। 27वें दिन गलियाकोट में, डूंगरपुर के पास गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन का उर्स मनाया जाता है। और ये दाऊदी जो बोहरा संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के ये धार्मिक प्रमुख माने जाते हैं फखरुद्दीन जी, और गलियाकोट में उनकी समाधि है। इसी तरह से पैगंबर मोहम्मद की पुण्यतिथि को अराफात के नाम से भी यहाँ मनाया जाता है। रज्जब, रज्जब दिन 1 से 6 तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है अजमेर में जो मनता है रज्जब। रमजान मनाया जाता है, इस्लामी कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है। ये मुसलमानों का त्योहार है। राजस्थान में जैनी भी रहते हैं। जैनियों का एक त्योहार है ऋषभ देव जयंती, और यह दिन भगवान ऋषभ देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और भगवान ऋषभ देव का एक विशाल मंदिर उदयपुर में एक धुलेव गांव है, वहां पर यह स्थित है। तो जैनियों का एक त्योहार और है महावीर जयंती। वो महावीर जयंती भी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और भगवान महावीर जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और करौली के चांदन गांव में गंभीरी नदी के तट पर भगवान महावीर मंदिर में एक भव्य लाल प्रतिमा महावीर स्वामी की लगी हुई है। जैनियों का एक त्योहार और है रोट तीज। रोट
रोट तीज है। इसी तरह से सिखों की बात करें, यहाँ सिख भी रहते हैं राजस्थान में। सिख लोग गुरु नानक जयंती मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं पौष शुक्ल सप्तमी या पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। और गोविंद सिंह जी कौन थे? गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। सिख एक त्योहार और मानते हैं, लोहड़ी। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। और ये मानते हैं कि यह त्योहार सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का जश्न मनाता है, जो जिसके बारे में माना जाता है कि अब दिन बड़े होंगे। सिख लोग ही एक बैसाखी त्योहार भी मनाते हैं यहाँ। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब पंजाब में खालसा पीठ की स्थापना की थी, और तब से ये त्योहार हर 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। सिंधी समुदाय भी रहता है राजस्थान में। सिंधी समुदाय का त्योहार है चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती, चेटी का अर्थ है चैत्र और चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। तो ये इनके भगवान झूलेलाल की जयंती है, ये भी त्योहार के रूप में मनाई जाती है। और एक होता है थड़ी सातम। थड़ी सातम में क्या होता है? देवी जोग माया को प्रसन्न करने के लिए मनाते हैं। और ये जैसे शीतलाष्टमी होता है हिंदुओं का, इस दिन ये लोग सिंधी लोग ठंडे भोजन का सेवन करते हैं। राजस्थान में ईसाई भी रहते हैं। ईसाई लोग 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। गुड फ्राइडे मनता है, इस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। यह ईस्टर से ठीक पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। ईस्टर भी मनाया जाता है। ईस्टर ऐसा माना जाता है कि इस दिन यीशु का पुनर्जन्म हुआ था, और ये रविवार को पड़ता है, ये भी मनाया जाता है। तो ये राजस्थान के कुछ त्योहार बताए। मैं कुछ त्योहार जो और सामाजिक त्योहार हैं राजस्थान के, उनकी भी चर्चा करूंगा। एक होता है हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल महोत्सव, जो जैसलमेर में होता है जनवरी फरवरी के समय में। एक होता है तीज महोत्सव, छोटी तीज, जयपुर में होती है श्रावण मास में। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में होता है माघ मास में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है जनवरी माह में। पतंग उत्सव जयपुर जोधपुर जैसलमेर में होता है जनवरी मास में। एक गुब्बारा महोत्सव होता है बाड़मेर में, वर्ष में 4 बार होता है। एक मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव होता है जोधपुर में सितंबर अक्टूबर में। एक ब्रज महोत्सव होता है भरतपुर में फरवरी में। ये कुछ राजस्थान के प्रमुख त्योहार बताए गए हैं। त्योहारों के बाद हम और आगे बढ़ेंगे। और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में अब राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा पे चर्चा करेंगे। राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा की भी अपनी पहचान है। देखिए, सिर और माथे पर बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी पहनी जाती है। नाक में नथ, बसेर, बेसर और भोगली पहनी जाती है। दांत में सोने की जो पत्ती का खोल रखते हैं उसको रखन कहते हैं। और दांतों के बीच लगी जो सोने की कील है उसको चूप कहते हैं। ये सभी महिलाओं के आभूषण हैं। महिलाओं के आभूषण गर्दन और सीने पे बजट्टी पहनती हैं, हालरो पहनती हैं, हांसली पहनती हैं, चंद्रहार पहनती हैं। कान में महिलाएं कर्णफूल पहनती हैं, झुमका, अंगूठिया। पुरुष लोग मुर्किया, लांग, है ना। और हाथ में पुरुष पहनते हैं बाजूबंद काड़ा, महिलाएं पहनती हैं कड़ा, कंकण, मोकड़ी, गोखरू। उंगलियों में पुरुष पहनते हैं बीठिया, मुंदड़िया, और महिलाएं पहनती हैं बीटी, दामना, हथपन। पैर में पुरुष लोग भी पहनते हैं, स्त्रियां पहनती हैं कड़ा, लंगर, नुपुर, झांझर। ऐसे ही छोटे बच्चों को भी आभूषण यहाँ पहनाया जाता है।
तो जैसे उदाहरण बताएं कि कान में छोटे बच्चों को मोती, लूंग, मुर्की, और बच्चों को हाथ में कड़े, कड़ूलिया कहते हैं, और पैर में कड़ा, झांझरिया, ये बच्चे पहनते हैं। तो ये थोड़े से आभूषण की बात हुई। आभूषण के बाद राजस्थानी वेशभूषा की बात बताएं कि टिपिकल राजस्थानी की वेशभूषा सबको मालूम है ही। एक शब्द इसमें आएगा पोतिया। पोतिया जो भील पुरुष हैं वो सिर पर पगड़ी के स्थान पर एक मोटा सा कपड़ा बांधते हैं, उसको पोतिया कहते हैं। ये पुरुषों के वस्त्र की बात कर रहा हूं मैं। पुरुषों के वस्त्र में एक चुगा या चोगा, ये मैं जो विशिष्ट नाम है उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं, बाकी वस्त्रों की मैंने बात नहीं की है। पुरुष एक चुगा या चोगा पहनते हैं। ये अमृतसर में मूल रूप से जो अंगरखी के ऊपर जो ऊनी वस्त्र पहना जाता है, वो परंपरा यहाँ भी कुछ पुरुष लोग विशेष तौर पर गंगानगर क्षेत्र में पहनते हैं। ऐसे ही पुरुष ब्रिजस, ब्रीच, ये चूड़ीदार पायजामा का एक तरह से विकल्प है। पुरुष लोग घूगी, बरसाती भी लगाते हैं, जो सर्दी या बरसात से बचने के लिए ऊनी कपड़ा है। और पुरुष लोग एक पचेवड़ा भी पहनते हैं, जो ठंड से बचने के लिए कंबल की तरह मोटा सूती कपड़ा है। महिलाओं के वस्त्र में भी सब वस्त्र आपको ध्यान ही है, ओढ़नियां ओढ़ती हैं, और लोकप्रिय ओढ़नियां जो महिलाओं की है उसका कुछ नाम है पोमचा, लहरिया, चुनरी, है ना। और इसमें भी मेवाड़ की ओढ़नी जो है वो धींगला, भिंडारिया, नाथद्वारिया कहलाती हैं। मारवाड़ की ओढ़नी दामानी कहलाती हैं। और कटकी एक शब्द है, कटकी राजस्थान की जो आदिवासी अविवाहित लड़कियां हैं वो जो ओढ़नी पहनते हैं उसको कटकी कहते हैं। और एक शब्द है पोमचा। पोमचा घूंघट है जो कमल जैसा दिखता है, और लड़का का जन्म जब होता है तो माँ की ओर से पीला पोमचा और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा उपहार में दिया जाता है। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र की बात करूं तो आदिवासी महिला लुगड़ा भी पहनती हैं। उनका एक वस्त्र का नाम है नौदाना। ये आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन कपड़ा है। और आदिवासी महिला एक अवोचन भी पहनती हैं, जो सिर को ढकने के लिए एक पारदर्शी कपड़ा है। तो ये हमने वस्त्र की भी बात की। मैं इसी के साथ राजस्थान स्थापत्य और शिल्प कला की बात करूंगा कि राजस्थान में जो स्थापत्य शिल्प कला है, और ये चीज, ये दो तीन टॉपिक्स और हैं राजस्थान के, इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उम्मीद करते हैं कि इस तरह के लेक्चर को अगर आप चलते फिरते उठते बैठते भी अगर ईयरफोन लगा के या हाई वॉल्यूम पे ब्लूटूथ पे भी सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपके मस्तिष्क में अवचेतन रूप से कुछ ना कुछ परीक्षा उपयोगी सामग्री बैठेगी। क्योंकि अब परीक्षा में समय कम है, इसलिए विस्तृत रिवीजन आप नहीं कर सकते, और रिवीजन भी अगर करते हैं तो उसमें फिनिशिंग टच की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं ये आपके फिनिशिंग टच में काम आएगी। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।